बांग्लादेश में दहशतगर्दी की सनसनीखेज साजिश। सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में आतंकी संगठन। भारत के खिलाफ प्लानिंग, मोहरा बांग्लादेश। अंतरिम सरकार के गठन के बाद बांग्लादेश में हालात पटरी पर लौटेंगे या नहीं, ये अभी भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बांग्लादेश में ग्लोबल टेरर ब्रिगेड एक खौफनाक साजिश को अंजाम दे रही है। खुफिया सुरक्षा एजेंसियां दावा यह भी करती हैं कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को यह कट्टरवादी आतंकवादी संगठन हाईजैक करना चाहते हैं, ताकि भारत समेत पूरे विश्व में वह अपने पैर पसार सके और आतंकवाद विरोधी उनके एजेंडे को मिल सके एक मजबूत स्पॉन्सर। खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के साथ साथ हार्डलाइनर आतंकी संगठनों की टोली भी एक्टिव हो गई है। आतंकियों का यह दस्ता सत्ता में अपनी भागीदारी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। कट्टरपंथियों के इस खास किलर टीम में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जमात उल अंसार फिल हिंदल शारकिया, अंसार अल इस्लाम, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश जैसे संगठनों के जेल से रिहा हुए काडर शामिल हैं, जिनको बांग्लादेश और भारत में आतंक फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, या फिर ये तख्ता पलट से पहले बांग्लादेश में कहीं छिपे हुए थे। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि नूरुल इस्लाम बुलबुल मोहम्मद, नजरुल इस्लाम कमाल अहमद सिकदर, अबू आमिर अल बंगाली, अबू रूहम अल बंगाली, अबू अदनान, अबू दुजाना अल बंगाली और अबू एहसन वो प्रमुख चेहरे हैं जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। नूरुल इस्लाम जेएमबी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, जो उनकी गतिविधियों को ऑपरेट करता है। बुलबुल मोहम्मद ढाका में एक्टिव है। फिलहाल जमात के रिहा हुए नेताओं के स्वागत कार्यक्रम का वो आयोजन कर रहा है। अबू आमिर के अल कायदा इंटरनेशनल से संपर्क रहे हैं, जबकि अबू दुजाना और अबू एहसन जमातुल अंसार फिल हिंदल शारकिया संगठन के सदस्य हैं, जो पिछले कुछ ही सालों में सक्रिय हुआ है और आंदोलन में इसकी प्रमुख भूमिका थी। खुफिया और सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में जो नई अंतरिम सरकार बनी है उस पर दबाव बनाना चाहते हैं जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और उस जैसे कई कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन। और इसकी वजह साफ है, क्योंकि वह भारत में अपने काडर को ढकेलना चाहते हैं, ताकि उनके काडरों को फंडिंग मिल सके और उनका मजबूत बेस यहां भी भारत में तैयार हो सके और लगातार वह अपनी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सकें। पता तो ये भी चला है कि इन कट्टरपंथी आतंकी संगठनों का नेटवर्क खास तौर से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और नादिया जिलों के अलावा असम के मुस्लिम बहुल जिलों में कुछ हिस्सों में सक्रिय है। ये क्षेत्र उत्तरी और उत्तर पश्चिमी बांग्लादेश में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के गढ़ों के भी करीब है। पश्चिम बंगाल और भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में अपनी जड़ें जमाने के बाद खुफिया एजेंसी को ये भी जानकारी मिली है कि संगठन ने दक्षिण भारत और जम्मू कश्मीर, बिहार और झारखंड में भी अपने पैर पसार लिए हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों को यह पुख्ता जानकारी मिली है कि इन कट्टरपंथी आतंकी संगठनों के भारत में लगभग 50 मॉड्यूल काम कर रहे हैं। इसमें से ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहां तक कि दूसरी जगहों पर सक्रिय आतंकी समूहों के साथ संबंध है। इन सभी समूहों को जोड़ने वाला सामान्य सूत्र उनकी भारत विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और सलाफी समर्थक विचारधारा है। भारत में कट्टरपंथी आतंकी संगठनों के सहयोगी हैं इंडियन मुजाहिदीन, अल जिहाद, अल उम्मा और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिम। पाकिस्तान के मामले में इन्होंने लश्कर तैयबा, एलईटी और हरकत उल जिहाद अल इस्लामी हूजी के साथ एक मजबूत नेटवर्क स्थापित किया है। इसी तरह उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान और अल कायदा के साथ संबंध बनाए हैं। म्यांमार में अपने संचालन के लिए इन्होंने दक्षिणी बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में स्थित रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिनका मेन मोटिव है बांग्लादेश से बगदाद तक जिहाद।